शापित हवेली आनंद शर्मा एक उभरता हुआ पत्रकार रोमांचक और असामान्य कहानियों की तलाश में रहता था। उसे एक दिन खबर मिली कि शहर से दूर एक गांव के पास एक हवेली है जिसे लोग शापित मानते हैं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर आनंद के अंदर का पत्रकार जाग उठा। उसने फैसला किया कि वह खुद इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज ढलते ही आनंद हवेली के पास पहुंचा। दूर से ही हवेली डरावनी लग रही थी। दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई और चारों ओर सन्नाटा। आनंद ने मन ही मन हिम्मत बांधी और लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजा जंग के कारण चीखने जैसा शोर करता हुआ खुला। अंदर कदम रखते ही आनंद को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवेली में कोई न दिखने वाली ताकत हो। हवेली के अंदर घुसते ही आनंद ने महसूस किया कि यहां कुछ ठीक नहीं था। हर कमरे में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और हवेली की ओर खोजबीन करने लगा। एक पुराने कमरे में उसे एक डायरी मिली। उस पर ठाकुर प्रताप सिंह का नाम लिखा था, जो हवेली का मालिक था। आनंद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ठाकुर की बेटी रूपा की अचानक मौत हो गई थी और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। ठाकुर ने लिखा था कि उसकी बेटी की आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। डायरी पढ़ते ही आनंद का दिमाग ठनक गया। अचानक उसे कमरे के कोने से धीमी हंसी सुनाई दी। आनंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। वहां एक छोटी सी बच्ची सफेद साड़ी में लिपटी खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आनंद का शरीर डर से कांपने लगा। बच्ची धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आनंद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। बच्ची ने अपनी काली आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, तुम भी मेरे पापा की तरह मर जाओगे। उसकी आवाज में दर्द और घृणा का मिश्रण था। आनंद ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर घूरती रही। अचानक उसके चेहरे पर घाव दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आनंद को समझ में आ गया कि यही रूपा की आत्मा थी, जो इस हवेली में भटक रही थी। आनंद ने घबराकर पूछा, किसने तुम्हें मारा? रूपा ने धीरे धीरे जवाब दिया, मेरे पापा के दुश्मनों ने मुझे मारा। उन्होंने सोचा कि मैं उनके राज जान चुकी हूं। उन्होंने मुझे मारकर इस हवेली में छिपा दिया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रूपा की कहानी सुनकर आनंद को एहसास हुआ कि इस हवेली में जो कुछ भी हुआ वह कोई सामान्य हादसा नहीं था। यह एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया था। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, आनंद ने धीरे से कहा। रूपा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में फिर से वही घृणा उभर आई। अगर तुमने मेरा सच दुनिया के सामने नहीं लाया तो तुम भी मुझसे मुक्त नहीं हो पाओगे, उसने चेतावनी दी। आनंद के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। वह जानता था कि अगर वह इस हवेली से बाहर नहीं निकला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह रूपा की सच्चाई को उजागर करेगा। रूपा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हवेली का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल गया। आनंद ने बिना देरी किए हवेली से बाहर भागने में ही भलाई समझी। बाहर आते ही उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। हवेली अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थी, लेकिन आनंद जानता था कि अब वह रूपा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने से पीछे नहीं हटेगा। आनंद ने बाद में रूपा की कहानी को एक लेख में प्रकाशित किया। उस लेख ने काफी हलचल मचाई और धीरे धीरे लोगों ने हवेली में हुई सच्चाई को जानना शुरू किया। लेकिन हवेली की शापित कहानी अब भी गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई थी। रूपा की आत्मा अब हवेली में कैद नहीं थी, लेकिन वह अब भी उस रात का इंतजार करती है जब उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और अगर वह सच्चाई कभी उजागर नहीं हुई तो वह फिर से लौटेगी, उस पत्रकार को याद दिलाने जिसने उससे वादा किया था। समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई डरावनी कहानियों की अपडेट सबसे पहले पा सकें।